इसमें हो क्या रहा है कि जो हमारा स्फेयर है वो हमारी वॉल से गुजर के जा रहा है, इवन के भाई देखो हमारे बैकग्राउंड से भी गुजर के जा रहा है। बट इस वीडियो में देखो जो हमारा स्फेयर है वो हमारी वॉल के साथ टकरा रहा है एंड इवन के हमारे जो बैकग्राउंड है उसके साथ भी टकरा रहा है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टीच यू व्हाट आर कोलिजन्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक हो गया अनदर क्लास में। एंड आज की इस क्लास नंबर 12 में हम सीखने जा रहे हैं कि कोलाइडर होते क्या हैं। कोलाइडर जो है वो बेसिकली किसी भी चीज़ के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो, सिंपल सी चीज़ है। लाइक ग्राउंड है तो ग्राउंड के साथ हम जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। एंड यस, मैंने स्टार्ट में आपको जो है वो ये वीडियो दिखाई थी जिसके अंदर ये देखो हमारी बॉल जो है वो बॉल के साथ कोलाइड कर रही है। ये देखो कुछ इस तरह से, ये देखो एंड बैक बाउंस करके आ रही है, ये देखो। एंड देन जो हमारे ग्राउंड के साथ यहाँ पर ये देखो कोलाइड कर रही है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें हैं कि हमारी जो चीज़ है वो इंटरेक्ट हो रही है। अगर आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं तो डेफिनेशन आप कुछ इस तरह से समझ लो कि जो कोलाइडर होता है ना वो एक इनविजिबल कंपोनेंट होता है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट की फिजिकल बाउंड्रीज को डिफाइन करता है। ठीक है, ताकि वो जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर सके। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा जस्ट मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि हुडनी जो है वो एक्चुअल में कोलिजन्स को हैंडल कैसे करता है। लाइक हुडनी को पता कैसे चलता है या हमारे कंप्यूटर को पता कैसे चलता है कि मैंने इसको एज अ कोलाइडर यूज़ करना है। सिंपल सी चीज़ है, जो हमारा सोल्वर होगा वो जो है जस्ट हमारे कोलाइडर के ऊपर जो है कोलाइडर के अंदर वो नेगेटिव वैल्यूज होंगी एंड कोलाइडर के बाहर जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। एंड जैसे ही जो हमारी चीज़ को इंटरेक्ट करने जाएगी, लाइक मेरे पास यहाँ पर स्फेयर है तो स्फेयर जैसे ही यहाँ पर मेरी वॉल के साथ इंटरेक्ट करने जाएगा, स्फेयर हो गया या फिर कोई पार्टिकल्स हो गए, कोई भी चीज़ मेरी नेगेटिव एरिया में जाने की कोशिश करती है तो कोलिजन सॉल्वर जो है वो उसे वापस पॉजिटिव एरिया की तरफ जो है वो धकेल देता है। ओके, तो एक चीज़ आप भी सोचो, लाइक मैं यहाँ पर एक ज्योमेट्री क्रिएट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर लेके आ जाता हूँ बॉक्स। ठीक है, एक सिंपल सा बॉक्स लिया एंड एक स्फेयर ले लेता हूँ। ठीक है एंड एक सिंपल सा स्फेयर ले लिया एंड इसको थोड़ा सा जो है सेंटर एक्स एक्सिस में चेंज कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना अब हुडनी को कैसे पता चलेगा, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि मैंने जो है वो स्फेयर को एज अ कोलाइडर यूज़ करना है या फिर मैंने बॉक्स को वॉल क्रिएट करके यानी कि बॉक्स को एज आ मतलब मॉडलिंग करके थोड़ी बहुत ही एंड देन मतलब इसको वॉल में कन्वर्ट करके एंड देन इसको एज आ कोलाइडर यूज़ करना है। ठीक है, तो अब हुडनी को कैसे पता चलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो यहाँ पर अगर इन्फो टैब में लेके चलूँ तो पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारे पास 8 पॉइंट है, 6 प्रिमिटिव वर्टिसेस एंड यस, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, हम इनको एज आ कोलाइडर के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते प्रिमिटिव्स और वर्टिसेस वगैरह को। क्यों? क्योंकि हमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इस बॉक्स को एज आ वॉल्यूम के तौर पर कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन उसके बाद हम इसको फीड करवा सकते हैं अपनी सिमुलेशन के अंदर एंड देन जो सिमुलेशन है वो फिर सिमुलेशन को पता चल जाएगा कि ये हमारा जो है वो कोलाइडर है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ एंड अच्छा यहाँ पर आते हो तो देखो सिंपल सा एक बॉक्स है एंड एक बॉक्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के दो मेथड है। फर्स्ट डेंस वॉल्यूम है एंड सेकंड वीडीबी वॉल्यूम है। अच्छा, डेंस वॉल्यूम में क्या है कि ये हुडनी का अपना कन्वर्जन मेथड है जिसमें हम जो है मैशेस को वॉल्यूम के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एंड वीडीबी जो है वो बेसिकली काफ़ी एफिशिएंट एंड फास्ट है एंड ये काफ़ी एक्यूरेट भी है एंड ये काफ़ी और भी सॉफ्टवेयर्स में जो है वो ये मेथड यूज़ हो रहा है। मैशेस को कन्वर्ट करने के दो मेथड हैं, लाइक डेंस वॉल्यूम हो गया और वीडीबी वॉल्यूम हो गया। मैं आप दोनों को दिखाता हूँ कि इनमें डिफरेंस क्या है और हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए। ठीक है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हुडनी में आता हूँ एंड मैं यहाँ से सब कुछ डिलीट कर रहा हूँ एंड आपको एक सिंपल जो कहते हैं ना कि एक एग्जाम्पल, सिंपल सी एग्जाम्पल, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए। वीडीबी मेथड यूज़ करना चाहिए। वीडीबी बेसिकली स्पार्स मेथड है एंड जो दूसरा मेथड है हुडनी का अपना वो डेंस वॉल्यूम है। ठीक है, एंड मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे। सबसे पहले मैं यहाँ पर टेस्ट जियोमेट्री क्रैग ले आऊँ कुछ इस तरह से। ये ऑलरेडी हुडनी के अंदर अगर आप लिखोगे यहाँ पर टेस्ट एंड यू कैन सी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो जियोमेट्री आपके पास फ्री में है। हुडनी ने आपके लिए दिए टेस्ट वगैरह करने के लिए। ठीक है, एंड यहीं से जो है मैंने एक टेस्ट जियोमेट्री क्रैग लिया एंड एक चीज़ और नोट करना कि ये देखो ऑलरेडी एनिमेटेड है। ठीक है, एंड यहाँ पर मैंने 50 फ्रेम सेट किए हैं तो
अब फर्स्ट ऑफ ऑल जब इसको यहाँ पर मैं देखूंगा तो ये देखो हमारे पास पैक जियोमेट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अनपैक कर लेता हूँ, नेसेसरी नहीं है, लेकिन इन केस क्या पता आगे जाकर हम कुछ ऐसा करें कि वहाँ पर हमें अनपैकिंग की ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। एंड आप पैक जियोमेट्री को भी वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है, बट मैं जस्ट इन केस अनपैक कर रहा हूँ, ठीक है। एंड नाउ अब यहाँ पर नोड लेके आ जाता हूँ आइसो ऑफसेट। बेसिकली यही हुडनी का अपना मेथड है मैशेस को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने का, ठीक है। एंड आइसो ऑफसेट को इसके साथ कनेक्ट करता हूँ। एंड नाउ एज यू कैन सी कि यहाँ पर इसने हमारे फॉग वॉल्यूम क्रिएट कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पर आओगे आउटपुट टाइप में तो फॉग वॉल्यूम है, SDF वॉल्यूम है, यानी कि ये आपका SDF में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि साइन डिस्टेंस फील्ड वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देगा। एंड इसमें ये है कि आप अपनी जियोमेट्री को देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा आगे जो है थोड़ा बहुत हम देखेंगे SDF वॉल्यूम को। अच्छा, तो यहाँ पर आता हूँ मैक्स एक्सिस में एंड यहाँ पर मैं करूँगा बाय साइज। एंड यहाँ पर डिवीजन साइज बेसिकली क्या है कि हम अपनी ग्रिड के अंदर डिवीजन्स ऐड कर रहे हैं। लाइक अगर आपको यहाँ पर ला के दिखाऊँ तो अगर मैं यहाँ पर एक ग्रिड ला के दिखाऊँ एंड अगर आप उसके अंदर रोज एंड कॉलम्स ऐड करते हो, सेम एज चीज़ देखो आप अपनी ग्रिड के अंदर रेजोल्यूशन ऐड कर रहे हो। एंड सेम एज चीज़ इसी तरह कि आप अपनी ग्रिड के अंदर डिवीजन साइज ऐड कर रहे हो, जिसकी वजह से जो आपका ये मैश है वो काफ़ी हद तक उसके अंदर रेजोल्यूशन ऐड हो जाता है आपके वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। एंड इसको जो है मैं डिक्रीज़ करता हूँ, लाइक 0.01 करता हूँ। एंड नाउ एज यू कैन सी, अब देखना ये काफ़ी हद तक हमारे मैश के साथ जो है वो दिखने लगेगा, ठीक है, मैश जैसा दिखने लगेगा। यस, नाउ एज यू कैन सी अभी भी काफ़ी इसके अंदर इश्यूज़ वगैरह हैं, आप और डिक्रीज़ करो तो ये जो है वो सोल्व हो जाएगा। अच्छा, ये हमारा मेन मकसद नहीं है। अच्छा, तो ये है हुडनी का अपना मेथड जिससे आप बेसिकली एक सिंपल सी मैश को वॉल्यूम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर अगर इन्फो में जाऊँ एंड यहाँ पर देखो ग्रिड वॉल्यूम एक हमारे पास आ चुका है। एंड यहाँ पर हमारे पास एक ही पॉइंट है, एक ही प्रिमिटिव है और एक वर्टिसेस है। बिकॉज जो हमारा वॉल्यूम होता है ना उसको हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। लाइक यहाँ पर अगर लेके जाऊँ तो ये देखो हम अपने वॉल्यूम को सिलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर अनपैक में जाऊँ तो यहाँ पर आप देखो मैं पॉइंट्स प्रिमिटिव्स ये देखो यहाँ पर पॉइंट्स सबको सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है। एंड आइसो ऑफसेट में क्या होता है कि ये जस्ट एक हमारा वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है, ना इसके अंदर पॉइंट्स होते हैं, ना ही प्रिमिटिव्स और ना ही वर्टिसेस होते हैं, जस्ट हमारा एक वॉल्यूम बन जाता है, ठीक है। एंड नाउ अब यहाँ पर ये तो हुडनी का अपना मेथड है वॉल्यूम मैश को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने का, ताकि हम इसको एज अ कोलाइडर के तौर पर अपनी सिमुलेशन में फीड कर सके, ठीक है। वो भी आगे चल के बताता हूँ कैसे। एंड इन्फो टैब में जाऊँ तो यहाँ पर देखो जियोमेट्री मेमोरी, यानी कि ये जस्ट एक सिंपल वॉल्यूम, एक फ्रेम वॉल्यूम जो है वो 17 MB हमारी यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं मेमोरी, ठीक है। एंड नाउ अब मैं जाता हूँ एंड टैब प्रेस करता हूँ एंड VDB। एंड यहाँ पर देखो हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नोड है एंड ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी नोड है भाई, यकीन करो काफ़ी ज़्यादा इजी हैं और हैंडी। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ वो भी कैसे। अच्छा, यहाँ पर VDB फ्रॉम पॉलीगॉन्स, बिकॉज मैं अपने पॉलीगॉन्स को वॉल्यूम के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ, सिंपल इनको, ठीक है। एंड इसको इसके साथ कनेक्ट करता हूँ एंड नाउ इसको विजुलाइज करता हूँ एंड काफ़ी हद तक अच्छा छोड़े VDB फ्रॉम पॉलीगॉन्स में आया। एंड यहाँ पर देखो हमारे पास वॉक्सल साइज़ है, सेम एज जैसे इसके अंदर हमने डिवीजन वगैरह ऐड की थी, इसी तरह इसके अंदर वॉक्सल साइज़ के अंदर आप रेजोल्यूशन, यानी कि इसका जो हिसाब है वो वॉक्सल साइज़ पे डिपेंड है, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर रेजोल्यूशन अपनी वॉल्यूम के अंदर ऐड करना चाहूँ तो मुझे उसके लिए वॉक्सल साइज़ ज़्यादा चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 0.01 कर देता हूँ। एंड नाउ एज यू कैन सी कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेल हमारी ऐड हो चुकी है, बिकॉज हमने वॉक्सल साइज़ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए हैं, ठीक है। एंड रेजोल्यूशन यानी कि काफ़ी इंक्रीज़ कर दिया है अपने वॉल्यूम का, ठीक है। एंड ये जो है ये VDB मेथड है जो कि आलमोस्ट ब्लेंडर में भी यूज़ होता है, माया में भी यूज़ होता है। तो नेक्स्ट अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये हमारी ये देखो यहाँ पर एनिमेटेड है वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना अब मैं इनका कैश निकालूंगा एंड देन आपको बताऊंगा कि कौन सा जो है मेथड वो ज़्यादा मेमोरी यूज़ कर रहा है एंड कौन सा जो मेथड है वो ज़्यादा फास्ट है और कौन सा स्लो है, ठीक है। मैं यहाँ पर सिंपल एक फाइल कैश नोड लगाऊंगा एंड ऑलरेडी ये चीज़ें बताई हुई हैं, नोड नेम। अच्छा, यहाँ पर नोड का नाम लिखूँगा कैशिंग फ्रॉम VDB, ठीक है। एंड देन इसको जो है यहाँ पर लेके जाऊँगा एंड यहाँ पर इसका नाम रखूँगा कैशिंग फ्रॉम हुडनी
नहीं मेथड, ठीक है, कुछ भी आप नाम रख लो, मैंने जैसे ये रख लिया, ठीक है। एंड यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जाता हूँ एंड इसको सेव टू डिस्क इन बैकग्राउंड कर देता हूँ एंड सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। एंड ये जो मेथड है VDB ये काफ़ी फास्ट है, अभी आपको पता चल जाएगा कि मेरे ये बोलते बोलते जो है ये हो जाएगा। ये देखो 1 मिनट भी नहीं लेगा, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से जो है ये 30 से 40 सेकंड लेगा, बल्कि देखो ऑलमोस्ट इसने मेरे ख्याल से थोड़ा ही टाइम लिया, ठीक है। एंड अब जाता हूँ अपने हुडनी वाले मेथड पे एंड इसको सेव टू डिस्क इन बैकग्राउंड एंड सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। ओके, फाइनली जो हमारी कैश है वो यहाँ पर हो चुकी है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आता है हमारा कैशिंग फ्रॉम VDB एंड इसके अंदर हमारे यहाँ पर देखो 50 फ्रेम्स हैं। एंड अगर यहाँ पर इसका टाइम आपको बताऊँ तो ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से इसने 30 से 40 सेकंड्स लिए होंगे मैक्सिमम, मुझे जहाँ तक है। एंड इसकी अगर मैं आपको प्रॉपर्टीज़ में जाकर दिखाऊँ तो यहाँ पर देखो कि इसने जो है वो जस्ट 88.9 MB यहाँ पर स्टोरेज ली है एंड काफ़ी ठीक है। एंड इसको ओके करता हूँ एंड नाउ हम देखते हैं कि कैशिंग जो हमने हुडनी के मेथड से हमने जो कैश निकाली थी, लाइक इसने ऑलमोस्ट जो है वो मेरे ख्याल से 6 मिनट और 5 मिनट्स इतना तकरीबन टाइम ले लिया है। ये देखो यहाँ पर 31 पे हुई है एंड 26 पे लगाई थी, यानी कि ऑलमोस्ट इसने 5 मिनट्स जो हैं वो ले लिए हैं। एंड इसका हम देखते हैं कि कितनी ज़्यादा मेमोरी यूज़ कर रहा है। ओ भाई साहब, यहाँ पर देखो इसका जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट 678 मेगाबाइट है भाई। हमने जस्ट एक सिंपल सा कोलिजन की हमने कैश निकाली है, उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करके। एंड नाउ एज यू कैन सी कि जो हमने ये मेथड यूज़ किया था यहाँ पर फाइल कैशिंग फ्रॉम हुडनी वाला मेथड, ये भाई काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज भी ले रहा है और ऊपर से 5-10 मिनट ले रहा है एक सिर्फ सिंपल सी वॉल्यूम को कन्वर्ट करने में, यानी कि इस जस्ट सिंपल सी जियोमेट्री को कन्वर्ट करने में इतना ज़्यादा टाइम ले रहा है। अच्छा, इसके पीछे के रीज़न्स आपको बताता हूँ कि ये इतना ज़्यादा स्लो क्यों है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इसको यहाँ पर मैं करता हूँ थोड़ा सा नीचे एंड यहाँ पर आईसो ऑफसेट में SDF वॉल्यूम लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर जाता हूँ एंड लिखता हूँ वॉल्यूम वॉक एंड इसके अंदर जाता हूँ एंड यहाँ पर लेके आता हूँ ऐड पॉइंट, ठीक है। एंड पोजीशन को जो है वो PT वैल्यू में लगा देता हूँ। एंड ये चीज़ें लाजमी नहीं कि भाई आप भी करो, बट जस्ट ये विजुअलाइजेशन पर्पज़ के लिए। एंड अच्छा, यहाँ पर जैसे ही वॉल्यूम वॉक में गया हूँ एंड नाउ एज यू कैन सी कि हमारी मैश जस्ट कहाँ पे थी, मैश नज़र ही नहीं आ रही। अच्छा, तो मैं अभी 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा और नीचे करता हूँ। एंड नाउ देखो कि इसने जो है वो पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे क्रिएट किए हैं, हमारी पूरी बाउंड्री पे क्रिएट कर दिए हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर आऊँ एंड एक नोड लेके आता हूँ बाउंड एंड इसको जो है यहाँ पर लगाता हूँ एंड इसको विजुअलाइज करता हूँ। सॉरी, अच्छा यहाँ पर ये देखो टेम्पलेट करता हूँ, मैंने कंट्रोल भी साथ में प्रेस किया था। अच्छा, तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जस्ट हमारी जियोमेट्री की जो बाउंड्री है ना, उसके अंदर इसने जो है वो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स क्रिएट कर दिए हैं। मैं भी यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये देखो काफ़ी ज़्यादा वॉक्सल्स क्रिएट कर दिए हैं, सॉरी। एंड नाउ एज यू कैन सी कि ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेस्ट वॉक्सल्स क्रिएट कर रहा है, बिकॉज हमें जस्ट इस जियोमेट्री के ऊपर इस जियोमेट्री को हमने वॉल्यूम के अंदर कन्वर्ट करना है, ना कि इसकी बाउंड्री जहाँ तक है, यानी कि ये देखो जहाँ तक इसकी बाउंड्री है इसको भी साथ में करना है। यानी कि देखो इतनी ज़्यादा जो ये स्पेस है ये फालतू में मतलब स्टोर हो रही है एंड ये काफ़ी ज़्यादा टाइम भी ले रही है। ये यानी कि इसने ना रेफरेंस रखा है हमारी बाउंड्री को, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। एंड उसने बाउंड्री को पकड़ के वहाँ पर सारे जो है वॉक्सल्स क्रिएट कर दिए। जियोमेट्री तो ये भी क्रिएट कर रहा है, ये देखो यहाँ पर वॉल्यूम तो ये भी क्रिएट कर रहा है जहाँ पर हमारी क्या कहते हैं कि जियोमेट्री है, बट यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पर सारे में वॉक्सल्स क्रिएट कर रहा है पूरी बाउंड्री के अंदर, ठीक है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा स्लो है और ये ओल्ड हो गया अब तो भाई, खैर, बिकॉज अब तो ऑलमोस्ट हर बंदा प्रोफेशनल से प्रोफेशनल बंदा जो है वो VDB फ्रॉम पॉलीगन्स यूज़ करता है। बताता हूँ क्यों यूज़ करता है। लाइक इसको यहाँ पर लेके आता हूँ एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा यहाँ पर ना अभी तो खैर मैं नहीं करने वाला ये एक्सपेरिमेंट, चलें कर लेते हैं फिर भी। यहाँ पर कॉपी टू पॉइंट में जाकर पैक एंड इंस्टेंस लाजमी करना है एंड यहाँ पर बॉक्स लेके आता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर देखो ये हमारी जियोमेट्री है। एंड अच्छा रुकें भाई, ये अभी भी स्टिल ये कितने ज़्यादा पॉइंट्स हैं यहाँ पर 4 मिलियन एंड यानी कि 4 मिलियन पॉइंट्स हैं। तो मैं इसके साथ इतना ज़्यादा पंगा नहीं लेने लगा, मैं यहाँ पर
वोक्सल साइज़ को काफ़ी डिक्रीज़ करने लगा हूँ एंड नाउ इसको साथ कनेक्ट करूँगा एंड यस नाउ ये वर्क कर रहे हैं एंड इसको जो है 0.05 कर देता हूँ, ठीक है। ओके भाई, इसको और डिक्रीज़ करता हूँ कुछ इस तरह से 0.01 एंड नाउ एज यू कैन सी कि हमने जस्ट इसके जो पॉइंट्स थे ना वहाँ पर हमने बॉक्स को जो है वो कॉपी कर दिया एंड ये देखो हर पॉइंट पे एक बॉक्स क्रिएट हो गया, ठीक है। एंड यस ये था एक सिंपल सा, यानी कि मैं बताता हूँ यहाँ पर एक कलर नोड लगाता हूँ एंड आपको डिफरेंस जो है वो क्लियर कर देता हूँ कि एक्चुअल में आईसो ऑफसेट और इसमें क्या डिफरेंस है एंड यहाँ पर इसको रेड करता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने इनको प्रिमिटिव्स कर देता हूँ ताकि ये जो मेरे पॉइंट है ना ये हाइड हो जाए जो शो हो रहे थे यहाँ पर, ठीक है, बिकॉज वहाँ पर मैंने पॉइंट सेलेक्ट किया हुआ था। एंड अच्छा, इसको थोड़ा सा यहाँ पर नीचे करता हूँ एंड नाउ अब जो है यहाँ पर लेके आ जाता हूँ VDB फ्रॉम पॉलीगॉन्स को विजुअलाइज करने के लिए विजुअलाइजेशन नोड होता है, हाँ ये रहा VDB विजुअलाइज ट्री नोड एंड इसको यहाँ पर सिंपल कनेक्ट करता हूँ एंड नाउ अच्छा भाई यहाँ पर देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है, बट हम यहाँ पर लीफ नोड्स को देख रहे हैं, हमने यहाँ पर वोक्सल्स को देखना है एंड यस नाउ एज यू कैन सी डिफरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफरेंट है। तो इसी डिफरेंट मैं यहाँ पर मर्ज नोड लेके आता हूँ एंड इनको थोड़ा सा जो है ट्रांसफॉर्म करता हूँ यहाँ पर, सॉरी इसको यहाँ पर जो है थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस पे ट्रांसलेट कर देता हूँ एंड इसको जो है उसके साथ मर्ज कर देता हूँ कुछ इस तरह से एंड नाउ एज यू कैन सी के कितना ज़्यादा डिफरेंस है हमारे VDB में और हुडनी का जो अपना डेंस वॉल्यूम है उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। यानी कि VDB यहाँ पर क्या कर रहा है कि जस्ट उसके ऊपर हमारी मैश के ऊपर वॉक्सल्स क्रिएट कर रहा है, ना कि बाउंड्री के ऊपर, यानी कि सारी बाउंड्री के अंदर वॉक्सल्स क्रिएट कर रहा है, सॉरी वॉल्यूम में कन्वर्ट कर रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर देखो सेम ऐसी चीज़ हमारे आइसो ऑफसेट क्या कर रहा है कि वो यहाँ पर जो है वो पूरी बाउंड्री में ही जो है वो वोक्सल्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्पेस ले रहा है एंड जिसकी वजह से आइसो ऑफसेट काफ़ी स्लो है मेथड, और हमारा VDB फ्रॉम पॉलीगॉन्स जो है यानी कि VDB वाला मेथड एफिशिएंट है और फास्ट है और हमारी कितनी ज़्यादा जो है वो स्टोरेज बचा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, मैं आपको और भी बताता हूँ कि यहाँ पर VDB का और क्या काम है, यानी कि ये नहीं कि जस्ट VDB से हम जो है वो वॉल्यूम अपनी ज्योमेट्री को वॉल्यूम में कन्वर्ट करके फिर उसको एज आ यूज़ कर रहे हैं हम क्या कहते हैं कोलाइडर के तौर पर। नहीं भाई, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसको यहाँ पर रख देता हूँ विजुअलाइजेशन एंड एक न्यू ज्योमेट्री क्रिएट करता हूँ, ठीक है। एंड इसका नाम यहाँ पर रख देता हूँ VDB यूज़, ठीक है, सिंपल सा नाम है। एंड इसके अंदर डाइव होता हूँ एंड यहाँ पर लेके आता हूँ अपनी टेस्ट ज्योमेट्री, टोमी होगा यहाँ पर ये रहा, एंड यहाँ पर लेके आ जाता हूँ पिग का हेड होगा यहाँ पर, ये देखो, ठीक है। एंड अच्छा जी, यहाँ पर इनको थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट करता हूँ एंड यहाँ पर जो है वो मैं नोड लेके आ जाता हूँ VDB फ्रॉम पॉलीगॉन्स, यानी कि इनको मैं अगेन VDB में कन्वर्ट करने लगा हूँ। अच्छा, VDB की यहाँ पर फुल फॉर्म जो है वो वॉल्यूम डाटाबेस है, ठीक है। एंड यहाँ पर इसको जो है मैं सिंपल वॉल्यूम के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ एंड काफ़ी ज़्यादा रेजोल्यूशन हाई कर देता हूँ, यानी कि वोक्सल साइज इंक्रीज़ कर देता हूँ, सॉरी डिक्रीज़ कर देता हूँ। एंड यहाँ पर जाकर पिग के भी सेम एज चीज़ मैं जो है वो इसको भी जो है VDB में कन्वर्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पर ट्रांसफॉर्म नोड लेके आता हूँ एंड इसको जो है वो तकरीबन आलमोस्ट 1.6 पे वाई एक्सिस पे जो है वो ट्रांसलेट कर दूं एंड जो स्केल है इसका 0.05 नहीं 0.02 एंड नाउ इनको मर्ज करता हूँ यहाँ पर। तो अच्छा जी, VDB का आपको बता रहा हूँ कि इसका क्या यूज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ ये है कि दो जियोमेट्री को कंबाइन करने के लिए काफ़ी बेस्ट मेथड है। लाइक अभी आपको दिखाता हूँ एंड ये देखो यहाँ पर मैंने जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको VDB में कन्वर्ट किया एंड जस्ट इनको मर्ज कर दिया एंड हेड को यहाँ पर लाकर जो है वो इसके साथ क्या कहते हैं ट्रांसलेट करके इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। बट स्टिल ये जो है यहाँ पर हमारे पॉलीगॉन्स नहीं है, ये हमारा VDB है, यानी कि हम इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपल जाऊँगा एंड यहाँ पर नोड लेके आऊँगा VDB कन्वर्ट VDB, ठीक है। एंड मैं इसको यहाँ पर मर्ज को
यहाँ पर जाकर कन्वर्ट वीडीबी के ऊपर क्लिक करूँगा एंड वॉल्यूम को पॉलीगॉन्स के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। एंड नाउ एज यू कैन सी कि हमने इसको जो है वो पॉलीगॉन्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये देखो प्रिमिटिव उसके अंदर कन्वर्ट कर दिया। एंड नाउ ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर जो है स्पेशल मैंने इसी मैन के ऊपर ये पिग का फेस लगाया, ठीक है। एक सिंपल सी चीज़ आपको बताई है। एंड अच्छा है ना, यहाँ पर वीडीबी कन्वर्ट करने से पहले यहाँ पर एक नोड आता है वीडीबी कंबाइन नोड, वीडीबी कंबाइन नोड, ये रहा। एंड मैं चाहता हूँ कि ये जो पिग के कान है ना, ये मैं इनको काट दूँ यहाँ से, यानी कि ये मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पर वीडीबी कंबाइन नोड लगाऊंगा एंड यहाँ पर एक सिंपल सा ना बॉक्स लेके आ जाता हूँ एंड इसको इसके साथ कनेक्ट करता हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बॉक्स को विजुलाइज करता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ एंड इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। एंड देन इसको यहाँ पर जो है वो रोटेट -90 डिग्री एंगल पे कर लेता हूँ, ठीक है। एंड देन इसको यहाँ पर जो है किधर गया भाई, मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा वहाँ से, तो मैं इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से ट्रांसलेट कर लेता हूँ। एंड बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि जो कान वाला पार्ट है ना, उसको यहाँ से जो है वो स्टैंसिल कर दूँ। लाइक अगर आपने न्यू यूज़ किया है तो बस सेम एज इज, यानी कि इसको जो है वो यहाँ से जो है काट दूँ, ठीक है। कान मुझे नहीं चाहिए इसका, सॉरी हमारे इस तरह से, उप्स, इसको जो है मैं टॉप व्यू से देखूँगा एंड इसको थोड़ा सा अब मैं एडजस्ट करता हूँ यहाँ पर एंड जस्ट कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड इसको जो है कुछ इस तरह से यहाँ पर एंड इसको भी कुछ इस तरह से यहाँ पर कान के ऊपर ले आऊँगा, ठीक है। एंड नाउ फर्स्ट व्यू पोर्ट में जाऊँगा एंड नाउ इसको थोड़ा सा जो है मैं यहाँ पर लेके आ जाता हूँ कुछ इस तरह से, यानी कि इसको एडजस्ट करना है आपने अपने हिसाब से। एंड थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ, अच्छा जी, यहाँ पर कुछ इस तरह से एडजस्ट किया एंड कान हमारा पूरा नहीं आ रहा था एंड अब आया। अच्छा, यहाँ पर ना वीडीबी कंबाइन में जाकर यहाँ पर क्या करूँगा कि अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वीडीबी कंबाइन में है क्या, यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑफ ऑल तो आ जाता है A मल्टीप्लायर B मल्टीप्लायर, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं। एंड यहाँ पर आता है जो मेन चीज़ आती है, ऑपरेशंस आते हैं, कॉपी A to B, और यहाँ पर देखो यहाँ पर एक ऑप्शन होगा सब्ट्रैक्ट, या फिर यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऑप्शन नज़र आ जाएंगे, SDF डिफरेंस एंड इंटरसेक्शन यूनियन, यानी कि देखो काफ़ी चीज़ें हैं बट ये यहाँ पर वर्क नहीं कर रही। अच्छा, इसको यहाँ पर एडजस्ट किया एंड नाउ सॉरी यहाँ पर आता हूँ वीडीबी कंबाइन में एंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको जो है वो ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपने इस बॉक्स को इससे, लाइक अगर आपने यूज़ किया हो, लाइक यहाँ पर एक बॉक्स लेके आता हूँ, ठीक है। एंड पता नहीं आप लोगों ने वो यूज़ किया है कि नहीं, नोड जिसका नाम है बुलियन नोड, यानी कि वो वही सेम ऐसी बुलियन एक्सप्रेशंस वाला, लेकिन ये जो यूज़ होता है ये बेसिकली होता है हमारे यहाँ पर ये ऐड हो रहा होगा, सॉरी सब्ट्रैक्ट हो रहा है एंड इंटरसेक्ट करूँ तो ये देखो बस हमारा स्फेयर ही रह जाएगा, ठीक है। एंड अच्छा, इनको थोड़ा सा यहाँ पर ट्रांसलेट कर लेता हूँ, लाइक सेंटर से कुछ इस तरह से। एंड यहाँ पर बुलियन में जाता हूँ एंड नाउ देखना कि इसको, अच्छा यहाँ पर यूनियन लगा हुआ, मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके देखता हूँ एंड यस, नाउ एज यू कैन सी कि ये देखो ये जो बुलियन नोड है ना, ये वर्क करता है बेसिकली हमारी प्रिमिटिव्स पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन वीडीबी में इस तरह मतलब शेप्स को काटने के लिए या मतलब उसमें ऐड करने के लिए, कुछ भी इस तरह का करने के लिए हम यूज़ करते हैं नोड वीडीबी कंबाइन, ठीक है। एंड अच्छा, यहाँ पर ना फर्स्ट ऑफ ऑल वीडीबी कंबाइन में जाऊँ तो मैंने यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट किया, सिंपल सा बॉक्स है, ये देखो। एंड मैं अच्छा, ये यहाँ पर वर्क नहीं करेगा बिकॉज हम यहाँ पर वीडीबी कंबाइन कर रहे हैं, यानी कि वीडीबी पर काम कर रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पर सिंपल इसको कॉपी कर लेता हूँ, वीडीबी फ्रॉम पॉलीगॉन्स, एंड इनको यहाँ पर लगा देता हूँ एंड इसको जो है वो पॉलीगॉन वीडीबी के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड नाउ वीडीबी कंबाइन करूँगा एंड नाउ इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करूँगा अच्छा, यहाँ पर जाकर SDF इंटरसेक्शन यूनियन, आपके पास भाई ढेर सारे ऑप्शन होंगे। यूनियन में ये होगा कि ये बॉक्स भी यहाँ पर नज़र आएगा, ठीक है, वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि इसको कैसे आपने यूज़ करना है, बट मैं यहाँ पर कान काटने लगाऊँ तो उसके लिए यहाँ पर वीडीबी कंबाइन में आता हूँ एंड इसको जो है यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ कुछ इस तरह से, बट ये वर्क नहीं कर रहा।
बट जैसे ही बॉक्स का साइज़ इंक्रीज़ करूँगा तो एक चीज़ नोट करो कि हमारा जो टॉमी है वो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, बट हमारा पिग नहीं हो रहा। वो इस वजह से नहीं हो रहा बिकॉज इन दोनों को मैंने एज यहाँ पर VDB के अंदर कन्वर्ट करना था, यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट बनाना था। ये देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से जस्ट इनको एक बार ही VDB फ्रॉम पॉलीगॉन्स करना है एंड नाउ ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो VDB फ्रॉम पॉलीगॉन्स में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये देखो तो दोनों ही जो हैं वो VDB में कन्वर्ट हो गए एंड नाउ अब इसके ऊपर अगर VDB कंबाइन करता हूँ तो एज यू कैन सी कि हमारा पिग भी साथ में जो है वो यहाँ पर कट हो रहा है, ठीक है। एंड नाउ मैं अपने जाता हूँ बॉक्स पे एंड इसका जो साइज़ है वो छोटा करता हूँ, लाइक 1 था मेरे ख्याल से, कुछ इस तरह से। एंड नाउ एज यू कैन सी कि देखो हमने जो पिग का कान है वो काट दिया एंड अच्छा यहाँ पर इंटर प्रेस करता हूँ, बॉक्स में यहाँ पर जाकर इंटर प्रेस करता हूँ एंड इसको बढ़ाता हूँ, वो थोड़ा सा पीस रह गया था। एंड नाउ एज यू कैन सी कि हमने जो कान है काट दिया एंड नाउ अब देखो कि कितना ज़्यादा भाई ऐसे लग रहा है कि जैसे हमने नीचे बॉडी जो है वो ह्यूमन की और ऊपर जो फेस है वो पिग का लगा दिया, ठीक है। एंड कन्वर्ट VDB का यही काम है कि ये वॉल्यूम्स को पॉलीगॉन्स में कन्वर्ट करता है, पॉलीगॉन सूप में कन्वर्ट करता है और वॉल्यूम में और VDB में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अच्छा जी, ये थी हमारी एक छोटी सी एग्जांपल जिसमें आपको टोटली मैंने क्लियर करा दिया कि VDB का क्या काम है। अब हम करेंगे एक कोलाइडर बनाएंगे और उसको अपनी सिमुलेशन के अंदर फीड करेंगे एंड वो मैं बताता हूँ कैसे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा यहाँ पर एक न्यू ज्योमेट्री क्रिएट करता हूँ एंड इसका नाम रख देते हैं सिमुलेशन कोलाइडर, जो भी रख लो, ठीक है, सिमुलेशन कोलाइडर, ठीक है। एंड इसके अंदर डाइव होता हूँ एंड नाउ यहाँ पर एक बॉक्स लेके आ जाता हूँ, ठीक है। एंड अच्छा जी यहाँ पर एक बॉक्स लेके आता हूँ एंड इसका नाम कुछ भी रख देता हूँ कोलाइडर, ठीक है। एंड इसको एनिमेट कर लेता हूँ रोटेट एंड यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लगा देता हूँ $f मल्टीप्लाई बाय 3 एंड इसको कंट्रोल C करता हूँ। अच्छा यहाँ पर अब देखना ये रोटेट होगा हमारे x एक्सिस में, ये देखो। नाउ मैं चाहता हूँ कि ये z एक्सिस में भी रोटेट हो, तो यहाँ पर सेम एज चीज़ मैं ये देखो यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से रोटेट होने लग जाएगा x और z एक्सिस में। अगर यहाँ पर भी लगा दूँ तो नाउ ये देखो कुछ इस तरह से रोटेट होने लग जाएगा। अच्छा यहाँ पर स्केल थोड़ा बड़ा हो गया, अच्छा यहाँ पर ठीक है। एंड ये हमारा कोलाइडर है एंड यहाँ पर एक मैं लेके आ जाता हूँ सिंपल सा टोर्स या स्फीयर कह लें, चलिए स्फीयर लेके आ जाता हूँ एंड यहाँ पर नोड लगाता हूँ पायरो सोर्स एंड यहाँ पर इसको जो है वो सिंपल सरफेस स्कैटर 0.01 कर देता हूँ एंड देन यहाँ पर जो है रास्टराइज करा लेता हूँ एट्रीब्यूट को, वॉल्यूम रास्टराइज एट्रीब्यूट के थ्रू। एंड अच्छा सिमुलेशन में जाकर पायरो सोर्स में इनिशियलाइज स्मोक एंड विजुलाइज रास्टराइज एट्रीब्यूट में यहाँ पर डेंसिटी और टेम्परेचर, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं लेके आ जाता हूँ डॉप नेटवर्क एंड यहाँ पर इसको फर्स्ट इनपुट में कनेक्ट करवा दूँगा एंड नाउ जो है वो सिंपल मैं यहाँ पर लेके आ जाता हूँ पायरो सोल्वर स्पार्स, ठीक है। एंड इसको यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ एंड देन स्मोक ऑब्जेक्ट स्पार्स एंड देन हम लेके आ जाते हैं वॉल्यूम सोर्स, ठीक है। एंड ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई हुई हैं लास्ट वीडियोस में, ठीक है। तो ये कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, सेम एज चीज़ है। एंड यहाँ पर सॉप इनपुट में जाकर फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट ज्योमेट्री लगा दूंगा कि हमारी ये फर्स्ट इनपुट में हमारा सोर्स है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर इनिशियलाइज में जाऊँगा एंड सोर्स स्मोक कर दूँगा जिसमें डेंसिटी और टेम्परेचर और वेलोसिटी जो है वो हमारे एज अ सोर्स वर्क करेगी, बट मैं यहाँ पर यानी कि वही फील्ड्स, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं इनको डिलीट सेलेक्ट इंस्टेंसेस, मैं यहाँ पर वेलोसिटी मुझे नहीं चाहिए तो मैं उसको यहाँ पर रिमूव कर रहा हूँ। एंड अच्छा उसके बाद स्मोक ऑब्जेक्ट में जाकर बॉक्सर साइज़ को यहाँ पर कॉपी पैरामीटर्स करूँगा एंड वॉल्यूम रास्टराइज में जाकर इसको पेस्ट रिलेटिव रेफरेंसेस कर दूँगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर डेंसिटी को बंद कर रहा हूँ, नॉर्मलाइज बाय क्लैम्प कवरेज कर रहा हूँ, ऑलरेडी ये चीज़ें बताई हुई हैं तो भाई कुछ नया नहीं कर रहा, ठीक है। एंड नाउ अगर इसको प्ले करूँ तो हमारी सिमुलेशन सिंपल सी जो है वो वर्क कर रही है, ठीक है। यहाँ पर बॉक्सर साइज डिक्रीज कर लेता हूँ लाइक 0.05 एंड नाउ अगर इसको प्ले करूँ तो ये वर्क कर रही है। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं कंट्रोल एस प्रेस कर लूँ, सेव कर लिए, ठीक है। मेरा यहाँ पर ऑटो सेव ऑफ है एंड यहाँ पर जो है वो इनेबल ऑटो सेव कर लेता हूँ ताकि खुद ब खुद जो है वो ऑटो सेव होता रहे। और मैंने ये फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ये आपने ऑप्शन कैसे लाना है, हुडनी में डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ये नहीं होता, ठीक है।
अच्छा जी, उसके बाद ये हमारा कोलाइडर है एंड यहाँ पर एक नल नोड लेके आऊँगा एंड इसको यहाँ पर आउटपुट के साथ कनेक्ट करूँगा एंड यहाँ पर लिखूँगा आउट, ठीक है। एंड इसको यहाँ से करूँगा कॉपी, कंट्रोल सी एंड अपनी सिमुलेशन के अंदर आऊँगा एंड यहाँ पर मर्ज नोड लगाऊँगा, ठीक है। एंड यहाँ पर जाकर स्टैटिक ऑब्जेक्ट लेके आऊँगा नोड। इससे बेसिकली क्या है कि अपनी आप सिमुलेशन के अंदर जो कोलाइडर हैं उनको फीड कर सकते हैं इसके अंदर, यानी कि आपने सारा कोलाइडर का डाटा देना होता है, ठीक है। एंड देन इसको आपने इसके साथ कनेक्ट करना होता है और मेक श्योर कि ये कुछ इस तरह से वायर फ्रेम ना हो, आपने इसको बिल्कुल ठीक कर लेना है कुछ इस तरह से, दैन ही जाकर ये वर्क करेगा। यहाँ पर एक और ऑप्शन है, अगर आप फैक्टर रिलेशनशिप में अगर म्यूचुअल कर दो तो बेसिकली फिर आप इसको जैसे मर्जी अरेंज कर लो। लाइक इसको मैं यहाँ से हटा कर पहले इसको कर लूँ फिर इसके कर लूँ, मतलब जैसे मर्जी इसको कर लूँ, फिर ये हमारा जो कोलाइडर है वो वर्क करेगा। अच्छा ठीक है। एंड देन मैं स्टैटिक ऑब्जेक्ट में जाकर सॉफ्ट पाथ दूंगा, ठीक है। एंड नाउ एक चीज़ नोट करना, अच्छा सबसे पहले यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं ट्रांसलेट कर लूँ वाई एक्सिस में कुछ इस तरह से। एंड नाउ अगर अब मैं सिंपल सिमुलेशन को प्ले करूँ तो हमारा वैसे देखा जाए तो मैंने जस्ट प्रिमिटिव यानी कि मैंने इसको कन्वर्ट नहीं किया है, क्या कहते हैं वॉल्यूम के अंदर, तो हमारी जो कोलाइडर है वो वर्क नहीं करना चाहिए। बट जैसे ही यहाँ पर प्ले करता हूँ तो एज यू कैन सी कि हमारा यहाँ पर कोलाइडर वर्क कर रहा है। भाई ये अब कैसे वर्क कर रहा है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप स्टैटिक ऑब्जेक्ट में आते हो तो कोलिजन्स में आते हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन होगा डिस्प्ले ज्योमेट्री। इसको आप ऑफ करते हो तो बेसिकली ये आपकी जो ये वाला पाथ है ना, ये वाला पाथ, इस वाली पाथ पे जो ज्योमेट्री है उसको डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। ये देखो ऑन ऑफ कर रहा हूँ, ये हमारी ज्योमेट्री है ना कि हमारा कोलाइडर है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो स्टैटिक ऑब्जेक्ट में जाकर कोलिजन्स में आता हूँ तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ कोलिजन गाइड एंड जैसे इसको ओपन करता हूँ तो ये देखो इसने खुद ब खुद ही यहाँ पर मतलब वॉल्यूम के अंदर कन्वर्ट कर दिया है और उसको कोलाइडर बना दिया, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारा कोलाइडर होगा। आप अगर डिस्प्ले ज्योमेट्री के ऊपर क्लिक करोगे तो ये चाहे मैं चलें आपको एक मिनट दिखाता हूँ आगे चल के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर देखो हो क्या रहा है कि ये अपने आप ही यहाँ पर बॉक्स को जो है वो कन्वर्ट कर रहा है कोलाइडर के अंदर। तो ये जो है बेसिकली कोलिजन डिटेक्शन यहाँ पर यूज़ सॉल्वर डिफ़ॉल्ट, यानी कि ये वही हुडी का जो अपना मेथड है उसी मेथड से ये यहाँ पर जो है वो क्रिएट कर रहा है, सॉरी वॉल्यूम के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर सेम ऐसी चीज़ देखो हमारे पास यूनिफॉर्म डिफिजेंस है। अगर इसको इंक्रीज़ करता हूँ लाइक 50 करता हूँ, 60 करता हूँ तो वो हमारे क्यूब के अंदर जो है वो डिवीजन्स ऐड हो रही हैं, ठीक है। लाइक हमने वो क्रैक के अंदर जैसे डिवीजन्स ऐड की थी, ये देखो कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड आप लोगों को अगर बताऊं तो ये वही आइसो ऑफसेट वाला ही मेथड है, लाइक उडनी का अपना मेथड है डेंस ग्रिड वाला। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्लो है एंड मैं नहीं चाहता कि मैं इस तरह वर्क करूँ। तो मैं अब क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि खुद इसका मैं कोलाइडर बनाऊँ VDB में, यानी कि यहाँ पर VDB में इसका कोलाइडर बनाऊँ एंड देन उसको जो है अपनी सिमुलेशन के अंदर फीड करूँ, ना कि मैं हुडनी का जो नेटिव मेथड है क्या कहते हैं कि उसको कोलाइडर में कन्वर्ट करने वाला, सॉरी वॉल्यूम में कन्वर्ट करने वाला, वो मैं ना यूज़ करूँ, बल्कि मैं यहाँ पर खुद VDB क्रिएट करके VDB फ्रॉम पॉलीगॉन्स को सॉरी अपने बॉक्स को क्रिएट करके मैं चाहता हूँ कि उसको सिमुलेशन के अंदर फीड करूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पर बॉक्स साइज़ 0.01 कर लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो मैंने इसको परफेक्ट शेप के अंदर कन्वर्ट कर दिया वॉल्यूम के अंदर। एंड यहाँ पर अगर देखो तो VDB वॉल्यूम हमारे पास 1 है, ठीक है। एंड इसका नाम सरफेस है, ठीक है। एंड यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C। एंड नाउ अब यहाँ पर मैंने पाथ दे दिया था क्या कहते हैं कि जियोमेट्री का। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पर आपने पाथ देना है। इससे बेसिकली क्या होगा, अच्छा जी इसको 1 मिनट के लिए मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो डिस्प्ले ज्योमेट्री के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारी यहाँ पर ज्योमेट्री नज़र ही नहीं आएगी, बिकॉज ये जो है ये ज्योमेट्री का पाथ है, ना कि हमारे वॉल्यूम या कोलाइडर का पाथ है। यानी कि आप यहाँ पर जो भी ज्योमेट्री लाएंगे उसको जस्ट डिस्प्ले कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैंने वो कॉपी किया था पाथ, तो अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं खुद VDB में मैंने कन्वर्ट किया उसको मैं यूज़ करूँ अपनी सिमुलेशन के अंदर। तो यहाँ पर आऊँगा यूज़ वॉल्यूम कोलिजन के अंदर, ठीक है, यानी कि मेरे पास खुद का वॉल्यूम है, ठीक है। एंड यहाँ पर नीचे आकर क्या कहते हैं कि रे इंटरसेक्ट की जगह जाकर मैं चाहता हूँ कि वॉल्यूम सैम्पल को यूज़ करूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर प्रॉक्सी वॉल्यूम के अंदर जाकर अपना जो यहाँ पर मैंने क्रिएट किया कोलाइडर, इसको एज यूज़ करूँ अपनी सिमुलेशन के अंदर, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। एंड नाउ अगर आप देखो तो अब जो मैंने VDB में कन्वर्ट किया था उसका जस्ट पाथ दे दिया है, तो अब ये वॉल्यूम सैम्पल यहाँ पर यूज़ कर रहा है, ठीक है। एंड नाउ अगर इसको प्ले करूँ तो ये वर्क भी कर रहा है। बट यहाँ पर अगर एक चीज़ आपको और दिखाऊँ कि यहाँ पर मैं स्फीयर लेके आ जाता हूँ, उप्स,
ठीक है। एंड इसको जस्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड डॉप नेटवर्क में जाकर स्टैटिक ऑब्जेक्ट में जाकर अच्छा सोप पाथ में जाकर इसको कंट्रोल वी कर देता हूँ। तो अगर कोलिजन गाइड को बंद करूँ एंड इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट कर लूँ कुछ यहाँ पर एंड नाउ अगर आपको प्ले करके दिखाऊँ तो अब यहाँ पर अगर आप कहोगे कि भाई हमारा ये वर्क करेगा एज अ स्फेयर जो है कोलाइडर के तौर पर, बट ऐसा कुछ नहीं होगा बिकॉज ये जस्ट ज्योमेट्री को डिस्प्ले करने के लिए है, ना कि इसका मतलब ये है कि क्या कहते हैं इसको आपने एज अ कोलाइडर यूज़ करना है। वो यहाँ पर आपने प्रॉक्सी वॉल्यूम के अंदर जाकर अपना VDB दे देना है या फिर यहाँ पर जाकर आपने इसको यूज़र डिफ़ॉल्ट पे कर देना है। तो फिर जाकर ये जो है इसको सोप पाथ को एज अ अगर यहाँ पर यूज़ सॉल्वर डिफ़ॉल्ट करता हूँ एंड यहाँ पर मैंने पाथ दिया हो तो इसको भी मुझे बंद करना पड़ेगा, ठीक है। एंड रे इंटरसेक्ट एंड नाउ अगर प्ले करता हूँ तो नाउ एज यू कैन सी कि ये देखो हमारे स्फेयर को एज अ बॉक्स के तौर पर यूज़ करा बिकॉज मैंने यहाँ पर प्रॉक्सी वॉल्यूम के अंदर कोई VDB का पाथ ही नहीं दिया, यानी कि ये देखो यहाँ पर कोई इसका पाथ ही नहीं दिया, ठीक है। एंड अच्छा यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूँ कि डिस्प्ले ज्योमेट्री हमारी ये हो, तो इसके लिए एक मैं नल लेके आ जाता हूँ, ठीक है। एंड नाउ इसका नेम जो है वो सिंपल मैं जियो दे देता हूँ, ठीक है, जियो। एंड इसको यहाँ से अच्छा इसका नाम ना यहाँ पर मैं कर दूँ सिंपल VDB, ठीक है। एंड इसको यहाँ से कॉपी कर लूँ एंड देन यहाँ पर जाकर स्टैटिक ऑब्जेक्ट में जाकर यहाँ पर पाथ को पेस्ट कर दूँ जियो का, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर VDB को कॉपी करूँ एंड यहाँ पर जाकर प्रॉक्सी वॉल्यूम के अंदर जाकर कंट्रोल V करूँ एंड यहाँ से यूज़ वॉल्यूम कोलिजन करूँ एंड रे इंटरसेक्ट में जाकर वॉल्यूम सैंपल करूँ, ठीक है। एंड नाउ कोलिजन गाइड को देखूँ तो यस हमारा कोलाइडर सही से आ गया, लेकिन मैं इसको बंद करूँगा बिकॉज अगर इसको भी साथ में कोलिजन गाइड को भी देखूँगा तो हमारी सिमुलेशन काफ़ी स्लो हो जाएगी। तो इसलिए ये डिस्प्ले ज्योमेट्री का ऑप्शन है कि आप जस्ट अपनी ज्योमेट्री को डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। एंड ये लोड यहाँ पर नहीं लेगा। एंड नाउ अगर प्ले करूँ तो हमारा बॉक्स रन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और नोट करो कि मैंने तो बॉक्स को यहाँ पर एनिमेट किया हुआ था, तो एनिमेशन क्यों नहीं यहाँ पर आ रही, उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यूज़ जो डिफॉर्मिंग ज्योमेट्री के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। एंड जैसे इसको क्लिक करूँगा एंड नाउ अगर अब आप देखना तो यहाँ पर हमारी बॉक्स जो है वो यहाँ पर एनिमेट हो रहा है, यानी कि ये देखो वर्क कर रहा है, ठीक है। एंड सिमुलेशन भी काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रही है, बॉक्स भी हमारा एज अ कोलाइडर अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। एंड यही था आज की इस वीडियो में कि कोलाइडर होते क्या हैं एंड कोलिजन वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। एंड अच्छा जी, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। एंड ये बेसिकली बिल्कुल सिंपल गाइड थी कि कोलिजन्स का क्या सीन है उड़ने में एंड क्या नहीं, ठीक है। एंड ये ऑलमोस्ट हर सिमुलेशन में इसी तरह काम करता है कि आपने स्टैटिक ऑब्जेक्ट लाना होता है जब भी कोलाइडर वगैरह ऐड करने होते हैं, ठीक है। एंड अगर आपने ग्राउंड को यानी कि एज अ ग्राउंड यहाँ पर ऐड करना है कोलाइडर, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर ग्राउंड प्लेन लेके आ जाओ एंड इसको जो है इसके साथ अटैच कर दो, ठीक है। एंड नाउ एज यू कैन सी कि हमारा जो ये ग्रिड है एज अ कोलाइडर के तौर पर बिहेव करेगा, ठीक है। एंड नाउ आज की इस वीडियो में इतना ही। तो बेसिकली नेक्स्ट वीडियोस में हम जो है वो डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, यानी कि थोड़े से एडवांस पे प्रोजेक्ट यानी कि थोड़े एडवांस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। बिकॉज ये मैंने आपको जो बेसिक चीज़ें थी वो बतानी थी कि इसके पीछे के क्या रीजंस हैं। एंड यस कोलाइडर काफ़ी हद तक जो है मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। तो एक चीज़ और है यहाँ पर कि ये नहीं कि जब भी आपने यानी कि जब भी आपने कोई भी यहाँ पर आपने लानी है ज्योमेट्री या फिर आपने खुद इंपोर्ट करनी है कहीं से भी, या फिर आप कोई भी ज्योमेट्री लाते हो, तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि उसको VDB में कन्वर्ट करने के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ रहे होते हैं। तो वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जब हम एक मेरे ख्याल से कार को कन्वर्ट करेंगे VDB के अंदर, तो उस क्लास में आपको सब कुछ A से लेकर भाई Z तक सब समझाऊंगा कि अगर आपके पास थोड़ी डिफ़िकल्ट ज्योमेट्री आ जाती है जिसको VDB में कन्वर्ट करना होता है, तो वो काफ़ी हद तक वर्क नहीं कर रही होती। लेकिन जो मेन रीज़न होती है ना इसके पीछे की, लाइक मैं अगर यहाँ पर आता हूँ, एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, यहाँ पर अगर बॉक्स को ही लेके आ जाऊँ यहाँ पर एंड इसके अंदर यहाँ पर मैं होल्स क्रिएट कर दूँ, यानी कि सुराख क्रिएट कर दूँ इसके अंदर, तो हमारा ये VDB के अंदर कन्वर्ट ही नहीं होगा। बिकॉज यहाँ पर VDB जो है वो बेसिकली हमारी क्लोज्ड ज्योमेट्री के ऊपर वर्क करता है, ना कि जिसके अंदर होल्स वगैरह हो उसके ऊपर वर्क करता है। एंड ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाजमी क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। एंड आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।